सो डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर जो है उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, जब हम डाटाज पे जाएंगे, इसके जो आज वर्ल्ड वाइड जो डाटा है उसको आप नजर डालेंगे तो इंडिया में लगभग 77 मिलियन पीपल, ऑलमोस्ट 7.7 करोड़ पीपल अबाउ द एज ऑफ 18, 18 साल से ऊपर, सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज एंड नियरली 25 मिलियन, 25 मिलियन इज आर द प्री डायबिटिक्स, यानी कि डायबिटीज के रिस्क पे हैं, बिल्कुल दहलीज पे बैठे हुए हैं, एंड द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज इन द नियर फ्यूचर, एंड मोर देन 50% ऑफ पीपल आर अनवेयर। और इनमें से 50% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है, उन्होंने टेस्ट ही नहीं करवाया, वो सिम्टम्स के साथ घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुझे बार बार में पेशाब आ रहा है, बार पता नहीं क्या हो गया, बार बार में मुझे प्यास लग रही है, बार बार में भूख लग रही है, सडनली वेट घटता जा रहा है, एनर्जी कम है, ये डायबिटीज के सिम्टम्स हैं। तो उनको वो अनट्रीटेड होते हैं और वो डायग्नोस नहीं करवाते तो उनको पता नहीं लग पाता। और आज के यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो मेन रीजन बन रहा है वो कहीं ना कहीं हाई ब्लड ग्लूकोज डायबिटीज बन रही है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन IDF के अराउंड, यदि 2045 की बात की जाए, 2045 की बात की जाए, तो लगभग वर्ल्ड में 693 यानी कि 693 मिलियन अडल्ट विल बी अफेक्टेड बाय डायबिटीज। मुझे लगता है यार ये जो कोरोना वरोना ने डराया है ना, इससे बहुत बड़ा जो डाटा है, बहुत बड़ी जो संख्या है, नंबर है, वो डायबिटीज का है। और वर्ल्ड वाइड मैं ये कहता हूं हर तीसरा चौथा इंसान इससे कहीं ना कहीं इसे जूझ रहा है, इसे कहीं ना कहीं फाइट कर रहा है। सो द नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज इंक्रीज फ्रॉम 1.8 मिलियन, 1.8 मिलियन लोग थे एक बार, 1.8 मिलियन 1980 में, 1980 के बाद यदि आप देखेंगे 422, यानी कि 108 से 422, 422 मिलियन 2014 में इतना बड़ा आंकड़ा निकल के आया है। जस्ट आप देखेंगे कितने साल के अंदर अंदर, लगभग 30 साल के अंदर अंदर ये ऑलमोस्ट आपका 4 गुना के आसपास ये बढ़ गया है, 4 टाइम। So prevalence has been raising more than rapidly in low and middle income countries than the higher income countries। एक जमाना था तो बोलते थे कि ये अमीरों की बीमारी है, ये शहर वालों लोगों की बीमारी है, बट आज देखेंगे ये बहुत फास्ट तरीके से लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया है, और हमारे इंडिया में भी आप देखेंगे यूपी वाला एरिया है, बिहार है, झारखंड है, लाइक हमारा हमारे यहाँ पे MP वाला एरिया है, या आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे आसाम वाला एरिया है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तेजी से आंकड़ों के मुताबिक बढ़ रहा है। सो डायबिटीज द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, आंखों की रोशनी इसमें चली जाती है। रेनल फेलियर यानी कि किडनी फेलियर हो जाता है डायबिटीज के कारण। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक से लेके, ब्रेन हेमरेज से लेके, हार्ट के स्ट्रोक से लेके, और लोअर लिम्ब एम्पुटेशन यानी कि नीचे सूजन आई रहती है और धीरे धीरे वो पैर में गलना स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट में होता क्या है, पैर को कटवाना तक पड़ जाता है, ऐसी सिचुएशन आती है। और बिटवीन 2000 एंड 2019 यानी कि 2019 के बीच में डायबिटीज की मोर्टेलिटी के रेट में 3% इजाफा आया है। और 2019 से डायबिटीज एंड किडनी डिजीज ड्यू टू डायबिटीज कॉज एस्टिमेटेड 2 मिलियन डेथ। किडनी की बीमारियां डायबिटीज के कारण, क्योंकि किडनी पे सीधा असर पड़ता है डायबिटीज का, 2019 के बाद लगभग 2 मिलियन डेथ नोट की गई हैं डायबिटीज के कारण। ए हेल्दी डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटेनिंग ए नॉर्मल वेट एंड अवॉइडिंग ए टोबैको आर द वेज टू प्रिवेंट द डिले ऑनसेट ऑफ टू डायबिटिक। जो टाइप 2 डायबिटीज है, आप अच्छा खाते हैं, टाइम पे पूरा स्लीप साइकिल है आपका, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट को मेंटेन करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ों से जैसे टैबको है,
या हाई अल्कोहल का कंजप्शन, इससे बचते हैं, तो यू कैन डिले इट और यू कैन प्रिवेंट इट। सो और रेगुलर इसको, इसका स्क्रीनिंग करवाना, इसका रेगुलर इसको यदि आप हैं भी, तो इसके जो आपको डॉक्टर ने बताया है या जो चीजें आप इसको रिवर्स करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं टाइप 2 डायबिटीज को, ये हम डिस्कस करेंगे। सो इसको बहुत सीरियस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। यदि हम बात करें, अब ये जो ईंधन में आग लगाने से पहले जो इंसुलिन मैंने बताया, ये इंसुलिन आप देखेंगे जो आपका आंत है, जो आपकी इंटेस्टाइन है, यहाँ पे आप ये येलो वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन ही पेनक्रियाज है। यहाँ पे पेनक्रियाज होता है, यहाँ से वो इंसुलिन बनता है। और इसकी बॉडी देखेंगे, ये वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये आपका स्टमक है, यानी कि जहाँ भोजन की थैली भी बोलते हैं इसको, ये स्टमक है। यहाँ से आपका खाया पीला पिया पहले इकट्ठा होता है, यहाँ पे इसमें एसिड मिलता है जो उसको और भी ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे पहले तो आपके दांतों से वो टूटता है, फिर यहाँ केमिकल तोड़ देते हैं उसको, इसके बाद यहाँ पे आके ये पचना स्टार्ट होता है। पचना के मेन डाइजेशन स्टार्ट होता है फैट का और प्रोटीन का। यहाँ से आप देखेंगे ऊपर गाल ब्लैडर दिख रहा है ग्रीन कलर का, एक गाल ब्लैडर एक पाउच टाइप का होता है जिसमें आपका लीवर जो जूस बनाता है, बाइल जो सिक्रेशन करता है, वो यहाँ पे आके जमा होते हैं और धीरे धीरे रिसाव होता है आपके पेट में यहाँ पे आके। यदि आपका फैटी लीवर है, गाल ब्लैडर स्टोन है, और ये गाल ब्लैडर स्टोन के कारण स्पेशली जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये जो डक्ट दिख रही है आपको, जो गाल ब्लैडर की जो पाइप दिख रही है, इसमें रुकावट आती है और यहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते हैं, यानी कि गाल ब्लैडर स्टोन के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन है तो आप देख लीजिए, आपको गाल ब्लैडर की दिक्कतें हो सकती हैं ऐसे केस में। यानी कि यहाँ पे बाइल आता है, बाइल आके यहाँ एक तरीके से अल्कलाइन चीजें बनाता है, इसको जो खाया पिया इसको अल्कलाइनिटी देता है, और अल्कलाइनिटी की वजह से, इस बाइल जूस की वजह से हमारे पेट में जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम बनते हैं, वो इस बाइल जूस के साथ मिलके ही एक्टिवेट होते हैं। यदि आपका लीवर से सही तरीके से बाइल नहीं आ रहा, तो अंदर पेट में बनने वाले एंजाइम आपके फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपको ज्यादा ब्लोटिंग फील होगी, पेट फूला हुआ, आईबीएस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की प्रॉब्लम या लीकी गट की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ जो ये आपको दिख रहा है पिंक, थोड़ा सा लाइट पिंक कलर का, ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज यहाँ पे आपका, जैसे आपकी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, तो पेनक्रियाज आपके ब्लड में सीधा इंसुलिन को छोड़ता है, और इंसुलिन ही आपके ग्लूकोज को सेल के अंदर तक पहुंचा के आता है। अब इसमें भी आप देखेंगे, जो इधर वाली जो राइट साइड वाली इमेज है, जो ये आपकी बाइल डक्ट है, ये यहाँ पे आके मिल रही है, ये आप देख रहे हैं। इसमें आपकी ये फूड की एक तरीके से इंटेस्टाइन है, फूड आप ये बोल सकते हैं एक तरीके से पाइप जैसा एरिया दिख रहा है, यहाँ यहाँ आके ये बाइल खुलता है। अब यहाँ कॉन्स्टिपेशन है तो इसका रुकावट बनता है, और ऊपर ऊपर की तरफ प्रेशर मारता है, ये ऊपर वापस बाइल को वापस भेजता है, जिसकी वजह से स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो पेनक्रियाज में बीटा सेल बेसिकली होती हैं, बीटा सेल ही बनाती हैं इंसुलिन को। सो बीटा सेल की हेल्थ अच्छी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डायबिटीज जब टाइप की बात आती है, तो बेसिकली दो टाइप की है। डायबिटीज जो टाइप 1 है उसको डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज T1D इज ए ऑटोमिन डिजीज। ये ऑटोमिन डिजीज है, ये जेनेटिकली भी हो सकती है, योर ऑनसेट बचपन से ही आपको मिलती है, स्पेशली बच्चों में मिलती है, एंड लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग पेनक्रियाटिक बीटा सेल। इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमिन डिजीज है, और आपके पेनक्रियाज की जो बीटा सेल हैं, बॉडी उनको खुद ही मार देती है, खुद ही उसकी उसकी डेथ कर देती है, उसको किल कर देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन बन नहीं पाता। तो इसको समटाइम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी बोला जाता है, क्योंकि इंसुलिन बनता ही नहीं, तो इंसुलिन इसमें इंजेक्ट करना पड़ता है। आप कोई भी दवाई खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, क्योंकि वो सेल ही नहीं है, वो मशीन ही नहीं है जो इंसुलिन बना पाए, तो आपको यहाँ इंसुलिन टाइप 1 में लेना ही होता है। कुछ लोगों का यहाँ पे एक तरीके से कंफ्यूजन होता है कि बचपन से ही डायबिटीज है, क्या इसका इलाज हो सकता है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ इलाज सामने आया नहीं है, कोई साइंटिफिक स्टडी या साइंटिफिक कोई चीज।
बट इंसुलिन देना ही उसके लिए जायज है। उसको रेगुलर इंसुलिन देने से ही वो अपनी लाइफ को सेव कर सकता है, मैनेज कर सकता है। इसकी और ये ओनली 5% ही होती है, 100 में से 5% ही टाइप 1 के आपको केस मिलेंगे और 95% टाइप 2 के मिलेंगे, दैट इज डायबिटीज। ये इंसिपिटस है। इसका नाम आप स्क्रीन पे गलत दिख रहा है। लाइफस्टाइल बेस है ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन तो बन रहा है पर वो हमारी बॉडी में काम नहीं कर रहा है किसी भी कारणवश से। उसके उसके रीजन क्या है, यानी कि हम बात करें डायबिटीज के कॉजेज के, स्पेशली टाइप 2 की, जो हमारी आज की लाइफस्टाइल की वजह से हमें हमारे शरीर में दस्तक दे रही है। पर इसका सबसे पहला है वी बिकम ए कार्ब लविंग सोसाइटी। हम आज कार्ब लविंग सोसाइटी बनते जा रहे हैं। कार्ब लविंग सोसाइटी का मतलब क्या है? हम हाई कार्ब फूड खा रहे हैं। आज इंडियन हाई कार्ब फूड पे शिफ्ट हो गया है। आप देखिए सुबह से शाम तक जो भी आप फूड खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड और हाई कार्ब फूड, जिसमें आप देखेंगे मैदा है, चीनी से बनी चीजें हैं, फ्राई वाली चीजें हैं, आप देखेंगे सोडा ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको आप बोल रहे हैं, जितनी भी शुगर मेड चीजें हैं, मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट्स हैं, बेकरी के आइटम हैं, ये हम हमारी मेन मील के बजाय मेन मील में भी आ गए, यानी कि हमारे तीनों ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में भी ये कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। इसके अलावा इन बिटवीन जो मंचिंग करते हैं, जो हम ज्यादा से ज्यादा ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कम से कम 2-3 बार चाय पी लेते हैं, इस हर इसमें 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ मीठा या कुछ ना कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। ये एक्चुअली क्या कर रहा है? ये हमारे डायबिटीज होने के चांसेस को ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ऊपर से आपकी जो डाइट है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, आपका धूप का एक्सपोजर ना होना, विटामिन डी की कमी भी डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड है, हार्ट हेल्थ के साथ एसोसिएटेड है। और सीजनल नॉन सीजनल फूड, आज देखेंगे आप, जो जैसा मूड है वैसा ही आप खाना खा रहे हैं, वैसा ही आपका फूड है। सीजन के हिसाब से सीजनल चीजें हम कम खा रहे हैं, हेल्दी चीजें, नेचुरल चीजें कम खा रहे हैं, प्रोसेस चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डाइट एंड न्यूट्रिशन वो अनबैलेंस्ड है, अनहेल्दी है। और इसकी वजह से हमारे शरीर में कमियां हो जाती हैं, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स। जो फ्राई फूड जो ज्यादा खाते हैं उनमें बी कॉम्प्लेक्स की धीरे धीरे कमी होती है, और बी कॉम्प्लेक्स के कारण ही हमारी मेटाबॉलिकली जितनी भी रिएक्शन है, जितनी भी हमारे अंदर क्रियाएं होनी है, जिससे हमारे को एनर्जी मिलनी है, वो बी कॉम्प्लेक्स ही हमें प्रोवाइड करता है। और ये फ्राइंग में और हाई प्रोसेस फूड में, या जो भी आप देखेंगे जिसमें छिलका उतार दिया जाता है, या लाइक हाई प्रोसेस किया जाता है, उसमें बी कॉम्प्लेक्स कम हो जाता है और आपको ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आती है। इसके अलावा सेडेंट्री एंड स्ट्रेसफुल लाइफ आप देखेंगे, एक्सरसाइज ना करना, मोटापे की तरफ जाना, और हाई वेट और ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से इंसुलिन का रेजिस्टेंट बढ़ता है। इंसुलिन का रेजिस्टेंट बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाएगा। और स्ट्रेस हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन जो है कोर्टिसोल, वो भी कहीं ना कहीं इंसुलिन के वर्किंग कैपेसिटी को, एक्शन को कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को कम करता है, जिसकी वजह से आज हर दूसरा तीसरा आदमी डायबिटीज, प्री डायबिटीज का शिकार हो रहा है। और जो बहुत सारे एनवायरनमेंट के थ्रू और फूड के थ्रू जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं, चाहे पेस्टिसाइड है, हैवी मेटल्स हैं, प्लास्टिक कंटेंट है हमारे इसमें, या अदर जो चीजें हमारे हमारे फूड में और हमारे एनवायरनमेंट में आ रही, पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स हैं, उसकी वजह से भी हमें डायबिटीज जैसी बीमारियां हमारी बॉडी में आने के चांसेस बढ़े हैं। और टाइमिंग ऑफ मील्स आप देखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। टाइमिंग ऑफ मील्स में आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे पहले के जमाने में लोग जब सूरज ढलता था तो उस टाइम पे खाना खा लेते थे। अब सूरज ढलने का टाइम 6-7 बजे के आसपास होता था और मैक्सिमम लोग से 6-7, 7:30 बजे तक खाना खा लेते थे। अब वो जो उनकी स्लीप साइकिल होती थी वो लगभग 9-10 बजे, ऑलमोस्ट वो नींद के उसमें होते थे, 10 बजे के आसपास सोने, मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे सोना स्टार्ट कर देते थे, और सुबह 5 बजे तक, यानी कि प्रॉपर उनका जो टाइम था वो 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेते थे, स्लीप साइकिल पूरा हो जाता था। स्ट्रेस हार्मोन जो बॉडी में प्रोड्यूस हुए थे दिन में, वो पूरी नींद लेने के कारण रिसाइकिल हो जाते थे, फ्रेश हो जाते थे। इसके अलावा जो 7 बजे आपने खाना खाया था, अगले दिन वो बंदे
अब पहले वाले लोग अगले दिन सुबह 7 के 8 9 बजे के आसपास खाना खाते थे, जो उनके ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह नाश्ते और रात के खाने में डिनर के बीच में जो गैप था वो 12 से 14 घंटे का था। और 12 से 14 घंटे का गैप यदि आज भी आप दे सकते हैं, इससे होगा क्या, आपने जो खाया पिया है वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो पूरा साइकिल है, जो पूरी कैलोरी मिली है, जो पूरा ईंधन है, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा बॉडी के द्वारा। बट हो क्या रहा है, आज आपकी आज आपके एक तरीके से लाइक 8 से 9 घंटे का ये गैप रहेगा। आपने 10 11 बजे खाया, सुबह उठते ही आप मीठी चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कुकीज खा रहे हैं या अनहेल्दी कोई भी चीज खा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पहले वाला ग्लूकोज, पहले वाला ईंधन आपका समाप्त नहीं हुआ था और आपने एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो एक्स्ट्रा बढ़ता बढ़ता और प्रॉपर नींद नहीं ली तो बढ़ता बढ़ता स्ट्रेस बढ़ता हुआ आपके इंसुलिन को रेजिस्टेंट करेगा, हमसे इंसुलिन के एक्शन को कमजोर करेगा और आपको हायर ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और इस बढ़े हुए लेवल को ही हम डायबिटीज बोल रहे हैं। सो ये लाइक आज आप देख रहे हैं कि हर चीज में चेंज आ गया है। हर चीज का मतलब है उठने का टाइम, सोने का टाइम, नेचर के साथ जो जुड़ाव था उससे अलग हो गए हैं। जो खाना पीना हमारा मौसम के अनुसार था वो आज मूड के अनुसार हो गया है। आज बर्तन हैं प्लास्टिक के हैं या एल्यूमिनियम के हैं, पहले बर्तन भी लोहे, क्ले के और तांबे के होते थे। पहले हमारा जो रूम का टेम्परेचर था सोने का बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा भिन्न नहीं होता था, जिसके कारण बॉडी में अडेप्टेशन ज्यादा होती थी, इम्यूनिटी ज्यादा होती थी और प्रोसेसिंग जो थी खाने की वो कम थी, जिसकी वजह से सारे विटामिन मिनरल्स हमें नेचुरल डाइट से मिल जाते थे। इसलिए मैं कहता हूँ आज कुछ ना कुछ आपको, यदि घर में एसी लगा है, आपके पास कार है, आप फ्राई फूड खा रहे हैं, टाइम पे नहीं सो रहे, किसी टाइम भी खा रहे हैं, तो आपको एक और चीज आपकी जिंदगी में ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज डाइटरी सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। अब डाइटरी सप्लीमेंट भी कौन से, किस टाइप के, क्या वो स्पेशलाइज्ड हैं कुछ आपके पास, क्या वो साइंटिफिक हैं, क्या सेफ हैं, जिनके खाने से कोई साइड इफेक्ट ना हो, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सब आप डाइटरी सप्लीमेंट सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यानी कि ये मेजर कॉज है और इसके अलावा बहुत सारे और भी रीजन है, यानी कि जेनेटिक रीजन हो सकते हैं कि आपकी जेनेटिक हिस्ट्री जो है आपके माँ बाप को थी, तो आपको भी चांस हो सकते हैं ज़्यादा। तो ऐसे केस में और ज़्यादा आपको सर्विलांस रखना है और ज़्यादा कॉन्शियस होना है। अब कुछ चीज़ें हैं जो साइंस ने रिसर्च करके समझने की कोशिश की है, हमारे फूड के एलिमेंट्स हैं जो हमें डायबिटीज से बचा सकते हैं। एक क्रोमियम, एक ट्रेस मिनरल्स बोला जाता है, ये बहुत कम अमाउंट में हमें चाहिए। क्रोमियम एक ऐसी चीज है जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे इंसुलिन के फंक्शन को बेसिकली प्रॉपर करता है। जो आपका इंसुलिन कम काम कर रहा था, इंसुलिन को प्रॉपर फंक्शन करवाने में, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने में ये काम करता है। और क्रोमियम पिकोलिनेट, ये एक ऐसा फॉर्म है पिकोलिनेट, इस ये हाईएस्ट एब्जोर होता है पेट से, क्योंकि अकेला क्रोमियम आप जर्नल दूसरी फॉर्म में खाएंगे तो ओनली 3%, 100 mg में से 3 mg आपकी बॉडी एब्जोर कर पाएगी, बट हाईएस्ट पिकोलिनेट फॉर्म में ही आपको एब्जोर होता है। तो इसके बारे में स्टडी की गई, साइंस ने पता लगा ये आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखने में और आपके कोलेस्ट्रोल लेवल को भी बैलेंस करने में, यानी कि आपकी शुगर को भी कंट्रोल कर रहा है, साथ में कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करके और लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी मेंटेन करके आपके हार्ट को भी बेनिफिट पहुंचा रहा है। और आपकी जो सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन है जो मैं बता रहा हूं, यानी कि आपकी जो सेल है उसका जो जो एनर्जी का प्रोडक्शन का सिस्टम है उसको नॉर्मलाइज करता है और आपकी प्रॉपर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है शुगर को मेंटेन करने में। सो इसके अलावा एक एलेनाइन अमाइनो एसिड होता है। अब जैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, एलेनाइन के बारे में भी अभी स्टडी की गई और बहुत सारे इसमें रिजल्ट निकल के आए कि एलेनाइन जो होता है वो लीवर लेवल पे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करवाता है, यानी कि ग्लूकोज भी हाई एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लूकोनियोजेनेसिस में चेंज करके आपका एक तरीके से स्टोर कर लेता है और एक तरीके से ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करवाता है, जिसको ALT2 बोला जाता है। एक चीज होती है अल्कलाइन
सॉरी एलेनाइन जो अमाइनो एसिड है उस वो हेल्प करता है। एलेनाइन पायरुवेट में चेंज होता है, पायरुवेट आपका ग्लूकोज में चेंज होता है। सो आपको एक तरीके से हाइपोग्लाइसेमिक जो आपकी बॉडी हो जाती है इंसुलिन की रेजिस्टेंस में, उस टाइम पे एनर्जी देता है बॉडी में। और लीवर के फंक्शनिंग में एक तरीके से ये आपकी हेल्प करता है। और डायबिटीज जो लीवर होता है उसमें फैटी फैटी लीवर होने की वजह से भी डायबिटीज और इंसुलिन की सेंसिटिविटी वहां पे भी कम हो जाती है, तो लीवर को भी सही रखता है। और आप इसमें एक नीचे पब्लिकेशन देखेंगे, एल आर्जिनिन एल एलेनाइन सप्लीमेंट इंप्रूव ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड बायोकेमिकल इंडिसिस इन द एलेक्सोन इंड्यूस डायबिटिक रेट्स। यानी कि एनिमल स्टडी में पता लगाया गया कि एलेनाइन आपका ब्लड शुगर जो है या ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। और ये आपके टिश्यू पे स्टोर हो जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि आप में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी स्टोर हो जाता है, जो आपकी किडनी और लीवर के फंक्शन में इंप्रूवमेंट करता है। और आपका जो एक तरीके से यदि आप देखेंगे इसमें जो आपका बीटा सेल है, बीटा सेल को भी एक तरीके से एनर्जी देने का काम करता है, जो कि आपकी इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा एक अमाइनो एसिड और है जो है, उसका नाम है एल्टोरिन। और बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक में और बहुत सारे आप देखेंगे हेल्थ सप्लीमेंट जो स्पेशली स्पोर्ट्स वाले लोग यूज करते हैं, लाइक प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट, उसमें एल्टोरिन डाला जाता है। ये बेसिकली कार्डियक सेल के लिए और अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, स्टेमिना, एनर्जी एंड स्टेमिना ये बढ़ाने का काम करता है। सो एल टोरिन सप्लीमेंट इज बेनिफिशियल रिड्यूसिंग द ग्लाइसेमिक इंडिसेस सच एच HbA1c जो आप टेस्ट करवाते हैं उसको नॉर्मलाइज करता है। जो आपके खाली पेट शुगर ज्यादा आ रहा है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, नॉर्मलाइज करने का काम करता है। और बीटा सेल जो है आपकी पेनक्रियाज की, उसके फंक्शन को नॉर्मलाइज करने में ये हेल्प करता है। ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी एनिमल स्टडी बोलती हैं कि टोरिन कैन इम्प्रूव वेरियस डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग एंडोथेलियल डिसफंक्शन, डायबिटिक नेप्रोपैथी, यानी कि किडनी फेलियर के जो चांसेस बढ़ते हैं डायबिटीज में, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज के कारण जो आंखों की रोशनी जाती है उसको भी एक तरीके से रोकने का काम करता है। डायबिटीज की वजह से कैटरेक्ट आंखों में बनता है, उसको भी रोकता है। और न्यूरोपैथी जो आप एक तरीके से आप देखेंगे हमारे नर्वस सिस्टम में भी जो एक तरीके से ब्रेकडाउन आता है इसकी, सो न्यूरोपैथी में भी ये हेल्प कर रहा है। डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, यानी कि आपके हार्ट अटैक के चांसेस को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है एल्टोरिन। सो ये इसके नीचे आप स्टडी भी देख रहे हैं, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिज्म जर्नल में छपी हुई एक वेल रिनाउंड जर्नल है। इम्पैक्ट ऑफ टोरिन ऑन ओबेसिटी इंड्यूस डायबिटीज मेलिटस मैकेनिज्म ऑफ अंडरलेइंग इट्स इफेक्ट। यानी कि इस स्टडी में पता लगा कि टोरिन जो है आपके मल्टीपल जो फंक्शंस हैं जो डायबिटीज के कारण, चाहे लीवर पे इफेक्ट था या किडनी पे था, हार्ट पे था या आपकी आंखों पे था, ऐसे केस में आपकी ये प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है। यानी कि डायबिटीज के कारण आपकी बॉडी में डैमेज भी हो गया है उसको भी ये रिवर्स डैमेज को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा ट्रांस रेस्वेराट्रोल आप देखेंगे ये आपके अंगूर के छिलके में होता है, और बहुत बार सुना होगा रेड वाइन में हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, वो इसी की वजह से होती है। बट आप उतना ट्रांस रेस्वेराट्रोल ले नहीं पाते हैं कभी कभी पीने वाले कि वो आपके हार्ट को बेनिफिट रहे। और ज्यादा पिएंगे तो आपके लिए अल्कोहल ऑलरेडी आपके लीवर के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बट इसमें पाया जाना वाला एक एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है, दैट इज ट्रांस रेस्वेराट्रोल। वो आपकी जो अंदर आपकी खून की नलियों में जो ब्लॉकेज होती है उसको रोकने का काम करता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज से बचाता है, और आपके कोलेस्ट्रोल के और लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम साथ में करता है। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड डायबिटीज के केस में देखेंगे, स्पेशली B1 जो होता है, थायमिन जिसको बोलते हैं, थायमिन ही आपके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म, जैसे इंसुलिन के बाद थायमिन चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो थायमिन B1 आपके लिए, ये मानो कि डायबिटीज वाले केस में B1 बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। और ऑलमोस्ट सारे के सारे बी कॉम्प्लेक्स, बायोटीन का अपना रोल है, विटामिन B12 का अपना रोल है,
जो टाइप 2 डायबिटीज को कम करने में या उसमें हेल्प करता है। सो हेल्थ, सेल हेल्थ, एनर्जी लेवल, गुड आई साइट, गुड डाइजेशन, ब्रेन फंक्शन, नर्व फंक्शन, मसल टोन, हेल्दी एपेटाइट, इन सारी चीजों को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम बी कॉम्प्लेक्स करता है। इसके अलावा एल आर्जिनिन बहुत बार पुराने लोगों ने सुना होगा, बट इसमें फिर मैं आपको बताऊं, एल आर्जिनिन एक पावरफुल सिक्रेटेजियस, जो जिस किसका मतलब है जो सिक्रेट करवाने में हेल्प करता है, स्पेशली एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है हमारी वो ग्रंथियां, हमारी वो ग्लैंड्स जिससे कुछ ना कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। सो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, पेनक्रियाज से ये सिक्रेशन में इंसुलिन ज्यादा बनाने में हेल्प करता है, और इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प होती है। इसका एक इफेक्ट होता है, ये खून की नलियों को खोलता है जिसको वासोडाइलेशन बोलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग प्रॉपर्टी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एंड लॉन्ग टर्म एल आर्जिनिन एडमिनिस्ट्रेटरी इंप्रूव द पेरिफेरल हेपेटिक इंसुलिन सेंसिटिविटी। हिपेटिक इंसुलिन सेंसिटिविटी है कि लीवर लेवल पे इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। और आज सबसे बड़ी विडंबना ये है, लीवर ने भी बहुत सारे आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करना था, और ग्लूकोज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करके, फैट में कन्वर्ट करके, समटाइम नहीं था तो नया ग्लूकोज बना के, ऐसे केस में यदि लीवर पे भी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी आने वाले टाइम में चैलेंज बनने वाला है। सो एल-आर्जिनिन उसमें बहुत बड़ी हेल्प करता है। एल-आर्जिनिन आप पेपर भी देखेंगे, पब्लिकेशन साइंटिफिक एल-आर्जिनिन इन डायबिटीज क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल एविडेंसेस, इसमें भी कार्डियोवास्कुलर डायबिटोलॉजी एक जर्नल है, उसमें पब्लिश्ड है पेपर, और इसमें साफ साफ स्टडी में पाया गया, और बहुत सारी स्टडी हैं कि एल-आर्जिनिन इंसुलिन की सेंसिटिविटी लीवर के लेवल पे करता है, और आपकी खून की नलियों में जो ब्लॉकेज है उसको ब्लॉकेज होने से रोकने का काम करता है, और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का, नॉर्मलाइज करने का काम बढ़े हुए को करता है। सो इसके अलावा आप देखेंगे बी कॉम्प्लेक्स एल आर्जिनिन, सिलेनियम है, और मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, ये सारे के सारे जो मिनरल्स हैं ये हमारी डायबिटीज हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हमारी हेल्प करते हैं। सो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, हीमोग्लोबिन, जो आपका टेस्ट होता है HbA1c एंड लिपिड्स, इन सारी चीजों के मेटाबॉलिज्म में जिंक बहुत अच्छा काम करता है, और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को तो बढ़ाता ही, और साथ में आपकी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको कम करता है, और आपके रेनल डैमेज को, आपकी किडनी के जो प्रभाव पड़ रहे हैं डायबिटीज के, उसको प्रोटेक्ट करता, कम करता है, यानी कि किडनी को सेव करता है। दूसरी तरफ आप सिलेनियम को देखेंगे, इंसुलिन की सेंसिटिविटी और ग्लूकोज को रेगुलेट तो करता ही है, बट साथ में थायराइड के फंक्शन को भी सही रखता है, हार्ट के फंक्शन को सही रखता है, और ब्रेन के फंक्शन को सही रखता है। यदि जिंक और कॉपर को मिला के कोई चीज दी जाए तो हमारी किडनी फेलियर के चांसेस डायबिटीज में बहुत कम हो सकते हैं। और यदि आपको डायबिटीज है और आप ये दोनों मिनरल्स ले रहे हैं तो आप अपनी डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में मैग्नीशियम मिल जाए तो ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस, देखा गया है कि मैग्नीशियम की कमी से इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। सो ये चारों मिनरल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डायबिटीज पीपल के लिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, क्लिनिकल स्टडीज को देखते हुए, वाइटामिन मिनरल्स, आपके अदर्स जो फाइटोकेमिकल्स हैं या फाइटो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, उनको देखते हुए हम एक प्रोडक्ट लेके आए, दैट इज वाइटल वन। ये आपकी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करवाएगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा, यानी कि इंसुलिन अच्छे से काम कर पाए, और साथ साथ में आपका जो डैमेज हो रहा है डायबिटीज के कारण, आपकी किडनी पे, आपके लीवर पे, आपके हार्ट पे, आपकी आंखों पे, आपके ब्रेन पे, आपके पैरों पे, इन सारी चीजों को देखते हुए डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करेगा, और हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में आपकी हेल्प करेगा, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ आपकी डेली एनर्जी लेवल को सही रखेगा। अब इसका आप फॉर्मुलेशन देखेंगे तो इसमें क्या क्या डाला गया है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1 और B12 बहुत ज्यादा अमाउंट में डाले गए, और पूरा बी कॉम्प्लेक्स B1 से लेके आप B12 तक देखेंगे, हर डोज में, हर कैप्सूल में आपको, सॉरी, हर टैबलेट में, कैप्सूल में नहीं, हर टैबलेट में आपको 100% RDA वैल्यू का डाला गया है। बट इसकी जो डोज है आपको दिन में 2 बार तो आपको यूटिलाइज करना ही है। B3 इसमें डाला गया है,
वो भी आपका पेटेंटेड डाला गया है, B5, B6, B7। फोलिक एसिड भी आपका पेटेंटेड डाला गया है क्वाड्रीफोलिक के रूप में, क्योंकि देखा गया डायबिटीज में लीवर खराब होता है, और लीवर जैसे खराब होगा तो आप एनीमिक होना स्टार्ट होगे, यानी कि आप में खून की कमी होना स्टार्ट होगी। इस केस में आपके पास फोलिक एसिड है, जो लीवर को लीवर में भी ये कोई ऐसी चीज, क्योंकि जो नॉर्मल फोलिक एसिड आप खाते हैं वो लीवर को ही एक्टिव बनाना पड़ता है, यानी कि वो पहले रो, एक तरीके से रो मिला है बॉडी को, रो से वो फाइनल प्रोडक्ट लीवर में जाके कन्वर्ट होगा, तब जाके बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। ये एक तरीके से क्वाड्रीफोलिक फोर्थ जनरेशन फोलिक एसिड माना जाता है। ये लीवर के प्रोसेसिंग को इसके लीवर की हेल्प नहीं लेता है, डायरेक्टली बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। इसलिए ये आपके जर्नल फोलिक एसिड से लगभग 8 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, लगभग 8 गुना। इसका मतलब ये है कि आप लगभग 100 mg यदि जर्नल फोलिक एसिड खा रहे हैं और ये 12 mg ले रहे हैं, तो आपका ऑलमोस्ट वो बराबर का काम करेगा। विटामिन B12 इसमें पूरा है, विटामिन D3 आपका डाला गया ग्रीन सोर्स से, विटामिन E आपको फिर से पेटेंटेड मिल रहा है, विटामिन K2 मीना Q7 मिल रहा है। पहले आता था MK7, अब जो नया मॉलिक्यूल आया विटामिन K2 का, ये आया है MQ7, और MQ7 लाने वाली भी पहली कंपनी आपकी ही है इंडिया में डाइटरी सप्लीमेंट में। शायद कुछ लोगों को इफेक्ट्स नहीं पता होगा, पर मैं आपका MQ7 आप ही लेके आए हैं। और MQ7 आपकी खून की नलियों में कैल्शियम जमाव को रोकने का काम करता है और हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, यानी कि हार्ट के लिए अच्छा और हड्डियों के लिए भी अच्छा। हो क्या रहा है, खून की नलियों में तो कैल्शियम जम रहा है और हड्डियां खाली हो रही हैं इसकी कमी की वजह से। सो आप हार्ट को भी और अपनी हड्डियों को भी, दोनों को सही रखने का काम K27 करता है। और साथ में क्रोमियम जो मैंने बताया, पिको लिनेट इसमें डला हुआ, मैग्नीशियम है, जिंक है, सिलेनियम है, कॉपर है, एलेनाइन और टोरिन, जो अमाइनो एसिड मैंने बताया, जो कि आपके लीवर से लेके आपके किडनी के फंक्शन और हार्ट के फंक्शन को बेटर करते हैं और आपके ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, वो डाले गए। ट्रांस रेस्वेराट्रोल आपका फिर से एंटी डायबिटिक का काम कर रहा है और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है और आपको एंटी एजिंग का काम भी कर रहा है। एल आर्जिनिन भी इसमें डाला गया है, ये भी आपका वासोडाइलेशन और आपका लीवर लेवल पे इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है, सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। सो एक ऐसा फॉर्मूला जो डेली आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, रेगुलाइज करता है, और साथ में जो आपके खाने में कमियां थी कुछ विटामिन मिनरल्स की, उनको पूरा करता है। डे टाइम पूरे पूरे दिन की आप एनर्जी फील करेंगे। इसके साथ जो आपकी डायबिटीज की वजह से आपको जो डैमेज आ रहा है आपकी बॉडी पे, उस डैमेज को डेली बेसिस पे ये कंट्रोल कर रहा है, किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा है, लीवर को प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो यदि डैमेज कंट्रोल भी हो जाए तो धीरे धीरे आप रिवर्स कर लोगे, अच्छे से एनर्जी आपकी बॉडी में रहनी स्टार्ट हो जाए, इम्यूनिटी बढ़ जाए, तो आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप, मैंने बता दिया कि इनका रोल क्या है, क्या क्या इस चीज में डाली गई हैं, ट्रांस रेस्वेराट्रोल का रोल क्या है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सो लगभग 2 तो आपको लेनी चाहिए, पहले 2 महीने आपको एक एक सुबह शाम आपको खाने के 1 घंटे आधे घंटे के बाद आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो आपको काफी अच्छा, आपको विद इन ए वीक आपको अच्छा एनर्जी लेवल और आपका ग्लूकोज मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका डैमेज कंट्रोल पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज में आप लेंगे, टाइप 1 में आपका कोई भी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इसका कोई रोल होने वाला नहीं, बट इट कैन हेल्प, दूसरी चीजों पे हेल्प कर सकता है, उसमें इंसुलिन साथ में, इंसुलिन नहीं छोड़ सकते टाइप 1 में। सो उसके साथ तो आप यूज कर सकते हैं इसको। इसके अलावा बता ही चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करता है डायबिटीज के, और आपको वेट लॉस प्लान, बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट इंटेक को आपको ट्रैक करना है और आपको लो कार्ब डाइट पे रहना है और हाई शुगर और साल्ट इंटेक को कम करना है। टाइम का इंपॉर्टेंट है, आप 7 बजे जरूर खाना स्टार्ट करें, अगले दिन 9 बजे खाएं, तो मैं लिख के देता हूं आपको डायबिटीज नहीं होने वाली। और यदि आप प्री डायबिटिक भी हैं और जस्ट आपकी जिंदगी में डायबिटीज ने एंटर किया है, तो उसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। डायबिटीज एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर माना जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, एक अकेला एक चीज नहीं है इसमें। तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, डेली मॉनिटर करना और बहुत सारी चीज़ों की जांच करवाना, वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग की जांच करवाना,
और एक्सरसाइज रेगुलर करना, अच्छी डाइट लेना और कुछ सप्लीमेंट लेना, ये चीज़ें आपको हेल्प कर सकते हैं और आपको रिवर्स कर सकते हैं। और डायबिटीज रिवर्स भी नहीं हुई तो आपको डायबिटीज को उस लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं जिसमें वो बॉडी को डैमेज ना पहुंचाएं। और यदि ऑलरेडी डैमेज पहुंचा रही है, डैमेज हो रखा कुछ, तो आप ये पर्टिकुलर सप्लीमेंट यूज करके उस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हो। आने वाले टाइम में जो ज़्यादा डैमेज होने वाला है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। अगले कुछ दिनों में आपके पास एक हमारा डायबिटीज का जूस और एक डायबिटीज मधुमेह किट आप लोगों के लिए हम लेके आने वाले हैं। उसकी भी पूरी प्लानिंग और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सो कभी ना कभी जल्दी से ही मैं बोलने वाला हूं कि आपके इस बास्केट में वो आने वाला है। तब जाके ये आपका एक तरीके से एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन, आपका एक पूरा कॉम्बो डायबिटीज मैनेजमेंट का, इवन कॉफ़ी भी इसमें लेके आ रहे हैं, कॉफ़ी, वो भी आपको हेल्प करेगा आपकी डायबिटीज को मैनेज करने में। और आप जब तक खुद अपनी हेल्प नहीं करना चाहेंगे तो आप हेल्प हो नहीं सकती। और डायबिटीज को सीरियस लीजिए। और आपको ज्यादा प्यास लगती है, बार बार में यूरिन आता है, रात को बार बार में पेशाब आता है, बार बार में आपको भूख लगती है, लो एनर्जी और एकदम से वजन आपका टूटा हुआ है, पैरों पे बार बार में स्वेलिंग आ रही है, घाव नहीं भर रहे हैं, लो इम्यूनिटी है, ऐसे केस में आप जरूर अपना ग्लूकोज का टेस्ट करवाएं सुबह खाली पेट। और जरूर, और मैं तो ये कहता हूं जितने भी लोग आए हैं उन सबको एक बार ग्लूकोज टेस्ट साल में करवा के देखना चाहिए। प्री डायबिटीज को रिवर्स करना बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान का मतलब बहुत आसान। जब ये 250 पार 200 पार हो जाएगी ना, तब उसको कंट्रोल करना अपने आप में एक चैलेंजेबल टास्क होता है। इसलिए अपना ध्यान रखें, टाइम पे टेस्ट करवाएं। और यदि आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज आप में डायग्नोस है तो उसका जरूर प्रॉपर मैनेज करें उसको, और उसको सीरियसली जरूर लें। सो थैंक यू सो मच आप लोगों